लिखूं जब भी मैं नात के अशार कागज पर, लिखूं जब भी मैं नात के अशार कागज पर, मोहर अपनी लगाना अहमदे मुख्तार कागज पर, मोहर अपनी लगाना अहमदे मुख्तार कागज पर। अमीरे वल्दिया तू चाहे जितनी फीस मुझसे ले ले, अमीरे वल्दिया तू चाहे जितनी फीस मुझसे ले ले, बस लिख दे मदीने का किराएदार कागज पर, बस लिख दे मदीने का किराएदार कागज पर, बस लिख दे मदीने का किराएदार कागज पर। और शेरो सुखन से रजा की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। हज़रत इब्रे नूर के निहल पर आप देख रहे हैं कि खतीब मुल्क हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत शेर रज़वियत सानिये मोहिउद्दीन सुबहानी हज़रत अल्लामा वसीम अहमद कादरी साहब किबला आज़मी गोंडवी की आमद है। मैं उन्हें आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करूं, इससे पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं हजरत की बारगाह में बखुलूस और मोहब्बत के साथ अरीज़ा पेश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए, अपने नूरानी व हक़ानी बयान से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमा दे। पूरा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल अरा, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाहिश मेरे ख्वाब में आ जाए बगदाद, ना आँख खुले ख्वाब से न जाए बगदाद। अरे मर जाए वही लौट के ना आए वतन को, ये बंदा किसी रोज अगर जाए बगदाद, ये बंदा किसी रोज अगर जाए बगदाद, ये बंदा किसी रोज अगर जाए बगदाद। लीजिए हज़रत समाअत कीजिए हज़रत वसीम अहमद साहब किबला गोंडवी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन व इब्निल गौसिल आज़मिल जीलानी अजमाईन। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा अफरोज बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नबियों के ताजदार, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, मालिक जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, मंबए जूदो सखा, जनाबे अहमदे मुश्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ें। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार अपने और अपने मरहूमीन के बख्शिशो निजात के लिए पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौस आज़म दरमियाने औलिया, पूछते क्या हो गौस आज़म के फ़ज़ाइल आसी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। हज़रात मुहतरम, ये महफिल पाक सैयदी सरकार बड़े पीर दस्तगीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मंसूब है। आप हजरात के माबैन मैं बजरिया पैकर इखलास व मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इरशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही यहाँ पहुँचा। आपके माबैन दुआ कीजिए अल्लाह ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा के अखलाक व मोहब्बत को देखकर दिल को बड़ी खुशी हुई और आप हज़रात की मोहब्बत खुसूसियत के साथ नौजवान कमेटी ने जो ये मेहनत की है, अल्लाह ताला इन्हें दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। हजरात, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आ गया। हमारे इंतहाई करम फरमा कारी कुरान हजरत हाफिज़ कारी मुस्तकीम साहब क़िबला ने मुझसे हुक्म दिया मुझे कि 2-3 अशार आप भी पढ़ दें, क्योंकि मैं वायरल बुखार का शिकार हो गया था, जिससे तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर आप लोगों की दुआएं शामिल हाल है, अब ठीक हूँ, बहुत हद तक ठीक हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि मौला हम सब मोमिनो मोमिनात को परवरदिगार आलम सहते कामिला अजला अता फरमाए।
आपसे गुजारिश है कि अगर बेस बढ़ाए हों तो उसको आप कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बेस अगर चल रहा हो तो बेस बंद कर दीजिए, आवाज खोल दीजिए। बेस बंद है ना, एकदम बंद कर दीजिए, आवाज खोल दीजिए और आवाज खोलिए। हेलो, इस्तिगासे की तौर पर सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मतला शेर मैं भी अर्ज कर दूं। हमारे हमनामी हजरत वसीम साहब ने अभी आप हजरात को खूब झुमाया। इन लोगों को मलका हासिल है पढ़ने का, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। इस्तिगासे की तौर पर आप पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह मेरे आका गौसे आज़म जरूर करम फरमाएंगे। कि सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सा भर दो भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। और सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। आका सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया का। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया के गौसुल वरा का मगता ऐसे सखी का मगता फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा।
गौस का दामन, गौस का दामन, उलमाए इकराम वसीमुल कादरी मौलाना साहब। झोली को मेरे भर दो वरना कहेगी दुनिया, आका झोली को मेरे भर दो वरना कहेगी दुनिया कि ऐसे सखी का मगदा मगदा फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, पूछते क्या हो गौसे आजम के फदाइल हासी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। हजरात सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है, आप थोड़ी देर तक बैठे और आका गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को मुझसे मुलाहिजा करें। हजरात ये दुनिया है और दुनिया का माहौल ऐसा है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। बहुत सारे नामवर पैदा हुए तो उनके नाम का चर्चा होता रहा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका नाम चर्चे से होकर के खत्म हो जाता है। हजरात गिरामी, आप हजरात थोड़ी देर के लिए अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करें। ये दुनिया एक ऐसा माहौल है इस दुनिया का कि इस दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा किए गए और कयामत तक लोग पैदा होते रहेंगे। आपने मुलाहिजा किया होगा और सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस दुनिया में रोशन है, उन्हें दुनिया पहचानती और जानती है। इस दुनिया का माहौल जब आप अपने सामने रखेंगे और उन नाम और इंसानों को आप उनकी तारीख को सामने रखेंगे तो ऐसा माहौल सामने आएगा, ऐसी तारीख सामने आएगी। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में पैदा होने के बाद जाने गए, दुनिया में पैदा होने के बाद पहचाने गए, उन्हें दुनिया वालों ने जाना। कुछ लोगों की जात तो ऐसी है कि जैसे ही जमीन पर पैदा हुए दुनिया ने उसे पहचान लिया। जैसे किसी अमीर कबीर के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, बादशाह के यहाँ कोई लड़का पैदा हो तो सारे लोग उसे जान जाते हैं कि यहाँ पर बादशाह का एक बेटा पैदा हुआ जो बादशाह होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैदा होने के बाद फौरन तो नहीं मशहूर हुए, मगर कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसे कारनामे उन्होंने किए जिसकी बुनियाद पर दुनिया ने उन्हें जाना और पहचाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेहनत और मशक्कत किया, दौलत और सरवत को इकट्ठा किया और दुनिया ने उन्हें जाना। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके कोई पोस्ट, कोई डिग्री हासिल कर ली तो दुनिया ने उन्हें पहचाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन्होंने बचपना उनका गुजरा तो उनको कोई नहीं जानता था, जवानी उनकी आई तो उन्हें कोई नहीं जानता था, मगर जब उनके उम्र का हिस्सा बुढ़ापे में पहुंचता है तो कुछ ऐसा कारनामा कर जाते हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। मगर कुछ इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी शख्सियतें भी हैं कि दुनिया में उन्हें उस वक्त पहचाना गया जब
जब वो दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, 23 साल पहले से उनके औसाफ, उनके होलिये को बयान किया जा रहा था, उनके खानदान और कबीले को बयान किया जा रहा था, उनका नाम और उनके मरातिब को बयान करते थे। और ये कहा जाता था कि आने वाले दौर में कोई पैदा होने वाला है। उन्हीं अशखास में से, उन्हीं फर्दों में से एक फर्द है जिसे दुनिया पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौस सकलैन, कुतुब रब्बानी, महबूब सुभानी, सैयदना सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रोशन ज़मीन सरकार बड़े पीर के नाम से जानती और पहचानती है। मेरे आका गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है प्यारे कि आपकी जात मुबारक इस दुनिया में उस वक्त पहचानी गई जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। आपने इस दुनिया में आने से पहले आपके आमद का जिक्र हुआ, आपके आमद का चर्चा हुआ, आपके होलिये को बयान किया गया, आपके खानदान और आपके रुतबे को बयान किया गया। हजरात थोड़ी देर तवज्जो आपने किताबों में मैंने पढ़ा कि एक रोज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज थे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, सहाबा का अंजुमन लगा हुआ है। इतने में हज़रत सैयदना सरकार इमाम हसन, सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और आए आका के गोद में बैठ जाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन और हुसैन को बोसा देते हैं और आपने उनको चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये मेरे दो शहजादे हैं। अल्लाह ताला इनके नस्ल में ऐसा शख्स दुनिया में पैदा फरमाएगा जो इंसान पूरी दुनिया को रोशन करेगा, मेरे दीन को जिंदा करेगा, मेरे दीन के तमाम सुन्नतों को, मेरी सुन्नतों को जो मिट चुकी होगी उसे वो जिंदा करेगा। वो अजमीर नस्ल होगा, उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। वो अल्लाह अकबर प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आका गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विलादत बसादत की खबर दे दी है। अब आप जरा समाअत फरमाते चलिए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आमद का जिक्र किया। अभी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं, इमाम हसन हुसैन बचपन के अय्याम में हैं। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5वीं सदी हिजरी के औसत दर्जे में पैदा होते हैं। अब आप देखिए प्यारे, ये जमाना गुजरता रहा, खुलफाए राशिदीन का जमाना गुजर गया, दीगर खुलफा का जमाना गुजरा। वो दौर जब आता है हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने एक मर्तबा जब आपके वसाल का वक्त करीब आता है तो अपने मुरीद खास खलीफा हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, इधर आओ। जब वो करीब आए तो आपने इरशाद फरमाया, ये मेरा जुब्बा है, ये मेरा खिरका है, ये मेरा दस्तार है, इसे लो रखो, इसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा देना। इतना सुनना था। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं, हुजूर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बाद जो होगा उसे इसको अदे देना और उसे वसीयत कर देना। 5वीं हिजरी सदी हिजरी के औसत में वो अजमीर नस्ल होंगे, गीलान में पैदा होंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के नाम से वो जाने जाएंगे। उनका लक़ब हुजूर गौसुस सकलैन होगा। अल्लाह अकबर प्यारे, हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस फिरके को रख लेते हैं और रखने के बाद अपने बाद देते हैं जिन्हें, उन्हें वसीयत करते रहते हैं। इस तरह वो फिरका सरकार गौस आज़म
तक पहुंचता है। अभी सरकार गौसे आजम दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, ये तकरीबन 350 बरस पहले की बात है जो हजरत इमाम हसन हस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खिरका और जुब्बा अता फरमा रहे हैं। और आगे बढ़िए हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनका बयान है कि हम अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में बैठे थे, हमारे पीरो मुर्शिद गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, ए लोगों सुनो, एक दौर आने वाला है, एक जमाना आने वाला है कि बगदाद की जमीन पर एक बंदे खुदा जाहिर होगा जो वलियों का ताजदार होगा, मिंबर पर खड़ा होगा और अल्लाह के हुक्म से इरशाद फरमाएगा, कदमी हाज़ही अला रग़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर औलिया अल्लाह के कदम गर्दन पर है, ये इरशाद फरमाएगा। इतने में मैंने अर्ज किया, हुजूर क्या उनका कदम आपके भी कंधे पर है? इरशाद फरमाया, हाँ। सहाबाए किराम और अइम्मे इज़ाम को छोड़कर इमाम मेहदी के अलावा सारे औलिया अल्लाह पर उनका कदम होगा और सबको तस्लीम करना होगा। हज़रत शेख अबू अहमद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अपने पीरो मुर्शिद के साथ गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, हमारे पीरो मुर्शिद रुक गए और एक जानिब मुंह करके कुछ सूंघने लगे, कुछ आप इस तरीके से सूंघने लगे जैसे आपको बड़ा इत्मीनान हो रहा हो, बहुत सुकून हासिल हो रहा हो। पूछा गया, हुजूर क्या मामला है, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, सुनो, मैं इराक की तरफ देख रहा हूँ, वहां से मुझे खुशबू महसूस हो रही है। आने वाले दौर में 5वीं सदी हिजरी की औसत में अल्लाह का एक मुकद्दस बंदा जाहिर होगा जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर कहेगी। उनका मकाम इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा कि वो मिंबरे पाक पर खड़े होंगे और रब के हुक्म से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़िही अला रग़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सारे वली को तस्लीम करना पड़ेगा और जो इनकार करेगा अल्लाह उसकी विलायत छीन लेगा। अल्लाह अकबर प्यारे, ये बुजुर्गाने दीन हैं जो आका गौसे आज़म के पैदाइश से पहले अभी सरकार गौसे आज़म दुनिया में नहीं आए हैं, मगर ये लोग आमद की बशारत दे रहे हैं, ये गौसे आज़म के मराती बयान कर रहे हैं, ये गौसे आज़म के रुतबे बयान कर रहे हैं, ये गौसे आज़म के फज़ाइल व कमाल बयान कर रहे हैं। आओ जरा आप आगे बढ़ते हुए चलो, ये तमाम शयूख हैं, ये तमाम बुजुर्गाने दीन हैं, अगर इनकी जिंदगी को आप पढ़ते जाइए तो आका गौसे आज़म का जिक्र इन्होंने किया है, आका गौसे आज़म की शान इन्होंने बयान की है। अब आइए जरा अंदाजा फरमाइए, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आमद से 200 साल पहले जो बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने वक्त के जो बहुत बड़े वली गुजरे हैं, जिन्हें दुनिया सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती और पहचानती है। मुख्तलिफ तरीके से रवायत वाक़या पेश है, किताबों में मुख्तलिफ तरीके से रवायत मौजूद है। एक रिवायत में मिलता है कि आप मौजूद हैं, खिताब फरमा रहे थे, अचानक आपने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि 5वीं सदी हिजरी की औसत में अल्लाह ताला एक वली पैदा फरमाएगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा और उसके विलायत को सबको तस्लीम करना होगा। और दूसरी किताबों में यूं मौजूद है कि आप खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दरमियान अचानक आपके चेहरे का रंग बदल जाता है और आप फौरन सीने पर नीचे उतरते हैं और ये कहते हुए नीचे उतरते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सर आंखों पर है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सर आंखों पर है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सर आंखों पर है। जब ये कैफियत दूर हो जाती है तो गुलामों ने अर्ज किया, सरकार क्या वजह है आप इस तरीके से कह रहे हैं, किसका कदम आपके सर आंखों पर है, कौन वो खुशनसीब है, कौन वो मरातिब वाला है? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सुनो, मैं खिताब के दरमियान लोहे महफूज का मुताला करने लगा, मैंने देखा कि 200 साल के बाद इराक में बगदाद की जमीन पर एक अल्लाह का वली जाहिर होगा जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाएगा। वो मिंबरे पाक पर खड़े होकर रब के हुक्म से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़िही अला रग़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि
मैं तो उनके जमाने का वली नहीं हूँ, फिर मेरे कंधे पर उनका कदम कैसे होगा। इतना मेरे दिल में ख्याल आना था कि मैंने देखा कि रहमते खुदावंदी मुझसे रूठ रही है, रहमते खुदावंदी मुझसे रूठ रही है। फौरन मैंने जान लिया कि जरूर जरूर वो उनका कदम हमारे भी कंधे पर है। मैंने फौरन अपने जुमले को बदला और फौरन ये जुमला कहते हुए मैं नीचे उतरा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सराखों पर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सराखों पर है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उनका कदम मेरे सराखों पर है। ये हजरत जुनैद बगदादी है प्यारे, जो आका गौसे आजम से 200 साल पहले दुनिया में मौजूद आए और आज गौसे आजम का एहतराम कर रहे हैं, आज गौसे आजम की ताज़ीम कर रहे हैं। इसीलिए तो बरेली का ताजदार मचल जाता है कि मेरे गौस की शान का आलम ये है कि जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे, जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, आका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये मेरे गौस की शान है प्यारे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर आपका एहतराम किया जा रहा है, आपकी अजमत को तस्लीम किया जा रहा है। सरकार गौसे आजम की शान की बात आ गई है तो आओ जरा देखो किस तरीके से वलियों ने आपके कदमे नाज को अपने कंधे पर लेने की तमन्ना की है और किस तरह उन्होंने तस्लीम किया है। आओ बगदाद शरीफ के एक वाक़े को आपके सामने पेश करूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, तालिब इल्मी का जमाना है। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ में तालीम हासिल कर रहे हैं। उस दौर में, उस वक्त में एक शेख जिनको हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, उनका बड़ा उम्दा खिताब होता था, पूरे इराक में मशहूर थे। उनकी तकरीर का मामला ये था कि जब उनकी तकरीर का माहौल हो जाता तो बड़े बड़े दूर, बहुत दूर दूर से लोग सुनने आते। उलमा और अवाम सारे लोग उनके खिताब को बैठ करके सुनते थे। बहुत बड़े खतीब आजम माने जाते थे। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद शरीफ में बैठे हुए थे, तब तक कुछ बच्चों ने जिक्र करना शुरू किया और कहा, जानते हो फला तारीख में फला दिन मस्जिद जामा मस्जिद में इराक के बगदाद के हजरत मोहम्मद काकीस आने वाले हैं, जिनका बयान होने वाला है। इतना सुनना था। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये तमन्ना गूंजती है कि जरूर हम भी चलेंगे और आका गौसे आजम के ने ये सोचा कि हम भी उनके खिताब को सुनेंगे। चुनांचा हजरत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तारीख का इंतजार करने लगे और जब तारीख आ गई जामे मस्जिद में वो तशरीफ लाए और उसके बाद खिताब फरमाने लगे। पूरी मस्जिद पूरी मस्जिद आवाम से खचाखच भरी हुई है। हजरत सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के बाहर एक साइड में जाकर के बैठ जाते हैं। हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह खिताब फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे। अचानक आपने तकरीर रोक दिया, अपने खादिम को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, वो जो बच्चा नौजवान आकर अभी बैठा है उसका हाथ पकड़ो, मजमे से बाहर निकाल दो। इतना सुनना था। खादिम उठा और उठने के बाद गया, नौजवान को पकड़ा और जब उसे उठाया तो सारे मजमा के लोग उस नौजवान को देखने लगे। चले गए लेकर के बाहर छोड़ दिया, आकर के बैठ गए। फिर खिताब शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बाएं जानिब से मजमे में आकर वही नौजवान बैठ गया। जब फिर बैठ गया नौजवान तो हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने खिताब को रोक लिया और रोकने के बाद इरशाद फरमाते हैं, एक खादिम कहा ये नौजवान फिर आकर के बैठ गया, इसका हाथ पकड़ो और ले जाओ मजमे से बाहर कर दो। फिर खादिम जाता है और जाने के बाद में उस नौजवान
नौजवान का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे मजमे से बाहर कर देता है। सारे मजमे वाले उसे देखने लगते हैं। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखो, जब ये 2 मरतबा हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद हजरत मोहम्मद काकीस रुक गए। आपने फरमाया खादिम कहाँ? हाँ आका। कहा वो नौजवान फिर आकर के बैठ गया है, जरा उसको आपकी पकड़ कर मेरे पास लेकर के आओ। खादिम जाता है, नौजवान का हाथ पकड़ता है। हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उस नौजवान को लेकर के आते हैं। हजरात, सारे अहले इराक ये समझ रहे हैं कि अब तो इस नौजवान की खैरियत नहीं है, अब इस नौजवान को न जाने क्या कहा जाएगा, न जाने कौन सी सजा मुंतखब की जाएगी। चुनांचा जैसे वो नौजवान को खादिम पकड़ के लाता है, हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मिंबर पर बैठकर खिताब फरमा रहे थे उससे नीचे आ जाते हैं और आने के बाद नौजवान का हाथ पकड़ते हैं और उसी मिंबर पर ले जाकर के बिठा देते हैं। जब मिंबर पर बिठाते हैं तो अहले इराक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, एक सवालिया निशान पड़ जाता है। ए मोहम्मद काकी, जब इस बच्चे को यही मकाम देना था तो आपने इसे दाहिनी तरफ से क्यों निकाला था, इसे बाईं तरफ से क्यों निकाला था, आखिर क्या वजह थी? तो हजरत मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, अहले इराक सुनो सुनो और जान लो, ये कोई आम बच्चा नहीं है। आज दुनिया इसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह रही है, मगर आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है कि इन्हीं का मुर्ख बोलेगा, इन्हीं का मामला रहेगा और इसी मिंबर पर ये खड़े होंगे और रब के हुक्म से ऐलान करेंगे, कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इतना फरमा कर हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर बैठ जाते हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, जब वो दौर तुम्हारा आए तो इस बूढ़े को भूल ना जाना। ए अब्दुल कादिर, लाओ अपना तलवा लाओ, मैं अपने आंखों को तुम्हारे तलवों से मस कर दूं। अल्लाह अकबर प्यारे, ये सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात है, हज़रत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म के तलवों को अपने आंखों से मस करने लगे तो आला हजरत का वो शेर याद आ गया कि सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की शान नहीं तो और क्या है। आका गौसे आजम की शान बहुत बड़ी शान है प्यारे, मेरे गौस के मराती को कोई पहुंचने वाला नहीं है। बस यूं ही समझ लो कि जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जैसे तमाम अंबिया रसूल में मुमताज व आला अफजल है, ऐसे गौसे आजम की जात तमाम वलियों में अफजल व आला है। मेरे गौस की शान का मामला को जिस भी तरफ से देखो बेमिसाल पाओगे, इसलिए कि मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम अता किया है और बहुत बड़ा मकाम मर्तबा दे करके इस दुनिया में पैदा फरमाया है। जानते हो, जिस मैदान में सरकार गौसे आजम को देखो आप एक ताई रोजगार पाओगे। सरकार गौसे आजम की शान अगर देखो तो आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर भी हैं, बहुत बड़े सरकार गौसे आजम अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के वली भी हैं।
आपके सामने एक वाकया पेश कर दूं ताकि आपका ज़हन साफ हो जाए। लोग करामतों को सुनकर समझते हैं कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ करामतें दिखाते थे, मगर नहीं, जब सरकार गौसे आजम की जिंदगी पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह पता चलेगा कि मेरे गौस की शान ये है कि जिस भी मैदान में आप देखोगे आपको बेमिसाल पाओगे, आपकी मिसाल नहीं मिलती है। एक साहब का बयान है कि हजरत अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा सरकार गौसे आजम के वास की महफिल थी, हम आ रहे थे, हमने अल्लामा इब्ने जौजी से कहा, ए अल्लामा साहब चलिए हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में चलिए, आप भी बयान सुन लिए। फरमाया मैं किस लिए जाऊं, वो तसव्वुफ की दुनिया के लोग हैं, उनकी बात हमारे समझ से परे है, हम वहां नहीं जा सकते हैं। इतना उन्होंने कहा अच्छा चलिए, कुछ आपको करना नहीं है, एक दिन चलिए, जरा आप चल करके देख तो लीजिए, सुन तो लीजिए, हो सकता है बात आपके समझ में कुछ आ जाए। कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। चुनांचा वो चलते हैं और जब आका गौसे आजम की महफिल में जाते हैं, महफिल में पहुंचे, मजमा लगा हुआ है। सरकार गौसे आजम की ये बात, ये शान थी और ये आदत करीमा थी कि एक कारी साहब बैठे होते, उनसे कुरान की कोई आयत तिलावत करवाते, उसके बाद उसका तर्जमा बयान करते और उसके तफसीर बयान फरमाते। चुनांचा जब ये बैठे, सारा मजमा बैठ गया, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कारी को इजाजत फरमाई, कारी साहब कुरान की तिलावत कीजिए। उन्होंने कुरान की तिलावत कर दी। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आयत का तर्जमा बयान किया और तर्जमा बयान करने के बाद आपने एक तफसीर उसकी बयान कर दी। अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा मैं इसे जानता हूँ, दूसरी तफसीर सरकार गौसे आजम ने बयान कर दी। अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा इसे भी मैं जानता हूँ, तीसरी तफसीर सरकार गौसे आजम ने बयान कर दी। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं ये तफसीर भी मुझे मालूम है। अल्लामा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने पांचवी तफसीर उस आयत की बयान कर दी। उन्होंने कहा ये तफसीर भी मुझे मालूम है। छठवीं तफसीर बयान हो गई, कहा इसे भी मैं जानता हूँ। सातवीं तफसीर बयान कर दी आका गौसे आजम ने, कहा इसे भी मैं जानता हूँ। आठवीं तफसीर उस आयत की बयान हुई, कहा इसे भी जानता हूँ। नवीं तफसीर बयान की सरकार गौसे आजम ने, कहा इसे भी जानता हूँ। 10वीं तफसीर सरकार गौसे आजम ने बयान फरमाई, कहा इसे भी जानता हूँ। 11वीं तफसीर उस आयत की बयान फरमाई। अल्लामा इब्ने जौजी ने कहा इसे भी जानता हूँ। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु थोड़ी देर के लिए ठहर गए। अल्लामा इब्ने जौजी ने उस आदमी की तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराहट से कहा यही लेकर के आए थे, ये तफसीर तो मैं भी जानता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु अब फिर इरशाद फरमाते हैं अब इस आयत की 12वीं तफसीर सुनो। जब आपने 12वीं तफसीर बयान फरमाई, अल्लामा इब्ने जौजी को उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा नहीं जानता हूँ। 13वीं तफसीर आका गौसे आजम ने बयान करवाई, कहा नहीं जानता हूँ। 14वीं तफसीर बयान फरमाई, कहा नहीं जानता हूँ। 16वीं तफसीर बयान फरमाई, कहा नहीं जानता हूँ। 18वीं तफसीर बयान कर दी, कहा नहीं जानता हूँ। 20 तफसीर बयान फरमा दी, कहा नहीं जानता हूँ। 25वीं तफसीर बयान कर दी, कहा नहीं जानता हूँ। 27वीं तफसीर बयान कर दी, कहा नहीं पता है। 32वीं तफसीर बयान कर दी, कहा मुझे नहीं खबर है। 35वीं तफसीर तक पहुंच गए, कहा मुझे नहीं खबर है। 27वीं तफसीर को बयान किया, कहा मुझे नहीं खबर है। 38वीं तफसीर को बयान कर दिया, कहा मुझे खबर नहीं है। 39वीं तफसीर को सरकार गौसे आजम ने बयान किया, कहा मुझे खबर नहीं है। सरकार गौसे आजम ने 40वीं तफसीर को बयान कर दिया, उन्होंने कहा मुझे खबर नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं 41वीं तफसीर इस आयत की ये है, इतना कहना था अल्लामा इब्ने जौजी ने अपने सर को नोचना शुरू किया, गिरेबान को फाड़ लिया, कहा शायख रहने दो, अब्दुल कादिर रहने दो, वरना हमारा सीना फट जाएगा। मैंने जान लिया कि आप तारोस्कार हैं, अल्लाह ने आपको सारा इल्म अता फरमाया है, तब तो इसीलिए क्या खूब फरमा दिया है। गोया अल्लामा इब्ने जौजी कह रहे थे कि है तेरी ज़ात जब बहरे हकीकत प्यारे, है तेरी ज़ात जब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तीराक ने पाया न किनारा तेरा।
मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा फैजाने गौसे आजम करामाते गौसे आजम नारे तकबीर नारे रिसालत। ये मेरे गौसे आजम की शान है प्यारे। सरकार गौसे आजम को जहां भी देखो बेमिसाल पाओगे। आपकी तरह कोई तफसीर बयान करने वाला नहीं है। अल्लामा इब्ने जौजी ने अपने गिरेबान को फाड़ा, अपने सर के बालों को नोच लिया था। मेरे गौस रहने दो, मैंने मान लिया और उसके बाद कदमों में आ गए, कदमों में गिर करके आपके अकीदतमंदों में शान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे गौस की शान है। कहाँ देखोगे मेरे सरकार गौस आजम को, जहाँ देखोगे बेमिसाल पाओगे। सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जब भी कोई आता, जो भी आता, मुरादें लेकर के जाता। मुसीबत ज़दा हो, परेशान हाल हो, किसी भी मामले में हो, सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हर कोई आता, मुरादें लेकर के जाता। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ मैं चंद झलकियां और आपके सामने पेश करूं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपकी बारगाह में लोग आते रहते, अपनी मुरादें पेश करते रहते और मुरादें पेश करने के बाद अपनी हाजतों को बरलाते। अल्लाह, एक शख्स है बगदाद में जो बहुत गरीब है, मुफलिस है, उसकी एक बीवी है, उसकी एक बच्ची भी है, एक बच्चा भी है जो मफलूज है, जिसका हाथ पैर बेकार है, पैदाइशी लुंज है, न उसका हाथ काम कर रहा है, न उसका पांव काम कर रहा है, न उसकी आंखें काम कर रही है। बहुत मजबूर लाचार दोनों हैं, इलाज कराने की ताकत नहीं है, मजबूर लाचार हैं। एक रोज इसकी बीवी ने कहा कि ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, आप सरकार गौसे आजम की बारगाह में जाते रहते हो। मैंने सुना है आका गौसे आजम से जो दुआएं करा लेता है अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है, उसे आता फरमा देता है। ए मेरे सरताज, जरा सा आप एक रोज अर्ज तो कर दो सरकार गौसे आजम से कि मेरे बच्चे के हक में दुआ कर दें ताकि मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए, मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती मिल जाए। वो आदमी कहता है ए मेरी अहलिया, मुझे मेरी गैरत को ये गमारा नहीं है कि मैं आका गौसे आजम से दुआ के लिए अर्ज करूं, हिम्मत नहीं पड़ रही है, कोई बहाना हो तो अर्ज करूं। कहा अच्छा बहाना ये है कि एक काम करो, जाओ अपने आका गौसे आजम से कह दो कि आपकी दावत शाम को हमारे घर है, जब आका खाने के लिए आएंगे तो आका गौसे आजम की बारगाह में उनके सामने अपने बच्चे को बिठा देंगे। मेरे आका गौसे आजम को करम, उनको रहम आ जाएगा, वो सरकार दुआ फरमा देंगे। उसने कहा ये तजवीज ठीक है, ये तरीका ठीक है। इसका शौहर जाता है, सुबह को पहुंचा और पहुंचने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है, हुजूर आज आपकी दावत शाम को हमारे घर है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं आज नहीं किसी और दिन देखा जाएगा। आपने टाल दिया, और जब सरकार गौसे आजम ने टाल दिया, ये नौजवान, ये आदमी जब घर पहुंचा आया, इसकी बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा सरकार गौसे आजम से मैंने अर्ज किया था, आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया किसी और दिन देखा जाएगा, इसीलिए मैं चला आया। कहा अच्छा कल जाओ, ये कल गया। फिर कहा आका गौसे आजम ने कहा आज नहीं किसी और दिन देखा जाएगा। इस तरह ये जाता रहा, 2-4 दिन इसने दावत पेश की, उसके बाद बंद कर दिया। महफिल गौस में जाता रहा मगर कुछ कहता नहीं चला आता, कुछ कहता नहीं चला आता। एक दिन ये बैठा हुआ था ये इंसान, और उसके बाद अर्ज मारूज हो रहे थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोग सवाल करते, सरकार गौसे आजम जवाब देते। यही माहौल चल रहा था। जब मजलिस बर्खास्त होती है सारे लोग चलने लगे। ये आदमी भी उठता है कि हम भी चलें। जैसे ये उठने लगा मेरे आका गौसे आजम ने करम फरमा दिया, इरशाद फरमाया ए इंसान आज तेरे घर मेरी दावत है, आज मैं तेरे घर खाने चलूंगा। इतना सुनना था, कुछ कहने वाला था मगर कुछ कह नहीं पाता है। उसके बाद अपने घर की तरफ भागता हुआ था।
आता है, अपनी बीवी से कहता है, ए मेरी बीवी, आज अब्दुल कादिर जिलानी ने दावत कबूल फरमा ली है, इतना सुनना था। उसकी बीवी कहती है, क्या बात करके आए हो, क्या गजब करके चले आए हो, घर में तो कुछ मौजूद भी नहीं है, आज तुम दावत देकर चले आए, जब हम तैयारियां बनाए थे तब तुम नहीं अब कहकर आए, और आज कहकर के चले आए। कहा मैंने नहीं कहा है, मेरे आका गौसे आजम ने खुद हमसे कहा है कि हम आपके यहाँ दावत खाने आएंगे, हम तुम्हारे यहाँ दावत खाएंगे, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं, हम आप तुम्हारे पास चले आए। कहा तब तो मुझे कोई फिक्र की जरूरत नहीं, जब उन्होंने खुद दावत ले ली है तो वो मसला वही जाने। चुनांचे उसके घर में जो था उन्होंने हांडी में रखा, चूल्हा जला दिया और जलाने के बाद बैठ जाते हैं। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इनके घर पहुंचे और पहुंचने के बाद इरशाद फरमाया, कहाँ हांडियां हैं? हांडियां पेश की जाती है, आपने दुआ फरमाई तो हांडियां खानों से भर जाती है। इरशाद फरमाया दस्तरखान लगाए जाएं, दस्तरखान लगा दिया गया। मेरे गौस सरकार बैठ जाते हैं। अब जब आका गौसे आजम बैठ गए, आपके साथ जो लोग थे वो भी बैठ गए। मेरे आका गौसे आजम के सामने खाना रख दिया गया, लोगों के सामने खाना रखा गया। घर के मालिक ने कहा, हुजूर तनाउल फरमाइए, सरकार शुरू फरमाइए। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, नहीं, ये एक आदमी के देर है, उसे लाया जाए फिर हम खाना शुरू करते हैं। कहा, हुजूर अब कौन आने वाला है? अब तो कोई नहीं है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि नहीं, लाओ, मुझे लाओ, उसको सामने मेरे लाओ। कहा, हुजूर किसको लाया जाए? उन्होंने कहा, हुजूर किसको पेश किया जाए? सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर में एक संदूक रखा हुआ है, उस संदूक को लेकर के आओ मेरी बारगाह में। इतना सुनना था, वो दोनों मियां बीवी रोने लगे। अर्ज की, हुजूर ये हमारे दिल की लालच थी, आप हमें शर्मिंदा ना फरमाएं। ए मेरे आका, ये हमारे दिल की पैदावार थी कि आपको दावत दे करके हम बुलाएंगे और अपने बेटे के सेहत के लिए दुआ कराएंगे। हुजूर हमें माफ कर दो, हमने उसे संदूक में छुपा दिया है। गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक वो संदूक नहीं लाया जाएगा तब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाना शुरू नहीं करेगा। अल्लाह अकबर प्यारे, जब वो संदूक लाया जाता है, संदूक खोला जाता है, दुनिया ने देखा था कि उसका बच्चा अपाहिज है, उसके बच्चे के हाथ पैर बेकार हैं, आंखें जबान बेकार है, कान बेकार है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, इसका नाम भी कुछ रखा है। कहा, इसका नाम मोहम्मद है। मेरे आका गौसे आज़म फरमाते हैं, ए मोहम्मद उठो, अब्दुल कादिर के साथ खाना खाओ। इतना फरमाना था, वो अपाहिज बच्चा उठ करके बैठ जाता है, कलमा शरीफ पढ़ते हुए सरकार गौसे आज़म के कदमों में गिर जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये सरकार गौसे आज़म है, क्या अपाहिज को पाए तो आपकी दुआओं से सेहतमंद हो जाए। उसने अर्ज किया, घर के जिम्मेदार ने कहा, हुजूर आपने बड़ा करम फरमा दिया। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आदत दावत इनकार करने की नहीं है, मगर जब पहली बार तुमने दावत पेश की तो अल्लाह की अता करदा इल्म से मैंने तेरे दिल को भेद को जान लिया कि तेरा मकसद क्या है। ए शख्स सुन ले, खुदा की कसम, तेरे बच्चे के सहतो कामली के लिए मैं रात रात भर दुआ करता रहा, और जब अल्लाह ने उसको सेहतमंद करने का अब्दुल कादिर से वादा कर लिया तो अब्दुल कादिर तेरे घर आ गया और आकर के तेरी दावत को खा लिया और तेरे बच्चे के लिए दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस हैं, जरा देखो सरकार गौसे आज़म की शान को। ऐसे नहीं और ऐसे सारे वाक़यात उलमा से सुनते होंगे। मेरे आका सरकार गौसे आज़म एक शख्स यहाँ दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए, सारे लोग बैठ गए, खाना दस्तरखान लग गया। ये हुआ हाथ धुला दिया जाए। हाथ धुलाने के लिए जब
लोगों को हाथ धुलाया जाने लगा। घर के अंदर से एक बर्तन में पानी लेकर एक 8-10 साल की बच्ची भी निकलती है, बहुत खूबसूरत थी। सरकार गौसे आजम को हाथ धुलाने लगी। मेरे आका गौसे आजम हाथ धुलने लगे, निगाहें विलायत उठी तो उसके चेहरे पर जाकर रुक गई। वो बच्ची हाथ धुला रही है, पानी डाल रही है। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ धुलते जा रहे हैं, मगर तवज्जो कहाँ है? उस लड़की के पेशानी पर निगाह मरकूज है और हाथ धुल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं सरकार कर क्या रहे हैं? पानी डालती जा रही है लड़की और ये हाथ धुलते जा रहे हैं, मगर कोई जवाब न मिला। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ धुलते रहे, हाल धुलते रहे, यहाँ तक कि अचानक मेरे गौसे आजम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद दस्तरखान पर बैठ गए। लोगों ने कहा हुजूर क्या वजह थी? आप इस तरीके से बच्ची के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए थे, नजरें मरकूज किए हुए थे, सरकार क्या वजह थी? इतनी देर तक आप हाथ धुलते रहे। मेरे आका गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों सुनो सुनो, जब ये बच्ची लेकर के आई पानी और मेरा हाथ धुलाने लगी तो मेरी निगाह इसकी पेशानी पर पड़ गई। मैंने देखा इसके पेशानी पर जहन्नमी लिखा है। ए लोगों सुनो, अब्दुल कादिर को यह गवारा ना हुआ कि दुनिया में जो बच्ची अब्दुल कादिर का हाथ धुला दे वो मरने के बाद जहन्नम में जाए। मैंने रब से दुआ करनी शुरू कर दी, ए परवरदिगार इस बच्ची को जन्नती बना दे, ए परवरदिगार इस बच्ची को जन्नती बना दे। जब तक अल्लाह ने इसके पेशानी से जहन्नमी मिटाकर जन्नती नहीं लिख दिया, अब्दुल कादिर दुआ करता रहा और हाथ धुलता रहा। इसीलिए हम कहते हैं मुसलमानों, इसीलिए कहा करो, आला हज़रत कहते हैं कादिरी कर, कादिरी रहो, कादिरियों में उठा, अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। एक जगह फरमाते हैं, मेरा इमाम एक जगह फरमाता है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग नहीं मारे जाते, और मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, पट्टा तेरा। अब्दुल कादिर के होकर हो जाओ, कसम खुदा की मेरा गौस फरमा रहा है। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, और अगर वो जलील होने लगे और मुझे पुकार ले तो अब्दुल कादिर उसको जलील होने से बचा ले। वाह वाह, हक है, वाह वाह वाह, मेरे गौस की वो शान है। आज हम कह दें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय लिल्लाह, तो कुछ जमाते हैं जो कहते हैं शिर्क कर दिया, शिर्क को कुफ्र का फतवा लगाते हैं। आओ मैं आपके सामने सरकार गौसे आजम के दौर का एक वाक़या, मेरे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपका एक चाहने वाला है जिसका नाम तरीफ है। ये तरीफ नामी शख्स बयान करता है कि मेरे आका गौसे आजम ने मुझसे फरमाया कि जब तुझे कोई मुसीबत पेश आएगी तो मुझे पुकार लेना, मैं तेरी मदद करूंगा। क्या कहा? जब तुझे कोई मुसीबत पेश आए तो मुझे पुकार लेना, मैं तेरी मदद को पहुंच जाऊंगा। तरीफ नामी शख्स कहते हैं कि एक मर्तबा मैं तिजारत करने की गरज से चला, कई खच्चर मेरे पास थे जिन पर मालो असबाब लदे थे तिजारत के। अचानक एक जंगल से गुजर हुआ, हमारे कुछ खच्चर गायब हो गए। जब गायब हो गए रात भर मैंने तलाशा मगर वो नहीं मिले। दिन का सफेद और दिन की सफेदी, उजाला फैला, सूरज निकला, मैं परेशान
परेशान हो गया, मेरे खच्चर कहाँ गए, मैं तबाहियों बर्बादियों के माहौल में चला जाऊंगा, मेरे मालो दौलत सब बेकार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर प्यारे, जब इतना उनके ज़हनो फिक्र में ख्याल आता है कि मेरे आका मुर्शिद ने कहा था कि जब तुझे मुसीबत आएगी तो मुझे पुकार लेना। वो कहते हैं शाम तक मैं फिर तलाशता रहा मगर मुझे नहीं मिला। अचानक मेरे मुंह से ये जुमला निकला, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल्लाह मेरे गौस मेरी मदद फरमाइए। तो वो फरमाते हैं कसम खुदा की, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक पहाड़ के टीले पर एक सफेद पोशाक में बुजुर्ग जाहिर हुए जिन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया। और जब मैं वहां पहुंचा तो जब देखा तो बुजुर्ग तो गायब थे मगर हमारे खच्चर वहीं पर मौजूद थे और उन पर मालो असबाब लगा हुआ था। सरकार गौसे आजम ने जो इरशाद फरमाया है कि मेरा चाहने वाला अगर मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ, मगर ईमानो अकीदे से और यकीन कामिल से जब पुकारा जाएगा तो मेरे गौस आज भी मेरी मदद कर। मुसलमानों, आका गौसे आजम को अपने दिल में रखो। आज घरों में मैं आपको बताऊं परेशान रहता है आदमी, एक नुस्खा बता के जा रहा हूं मैं आपको। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया करो। अगर आप नाम लिया करोगे तो इंशाअल्लाह परेशानियों से दूर रहोगे, क्योंकि वो अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि अल्लाह उनकी रजा चाहता है। अल्लाह ने फरमाया सजदे में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। रब फरमाता है मेरे अब्दुल कादिर माँ क्या मांगा, तो अर्ज की मौला अब्दुल कादिर के दिल में जो है तू जानता है। अल्लाह ने फरमाया माँ क्या चाहता है, का मौला तू जानता है। का माँ अब्दुल कादिर क्या चाहता है, का मेरे माबूद तू जानता है। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर चाह, तेरा चाहने वाला तेरा मुरीद तुझसे मोहब्बत करने वाला जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा उसे मौत नहीं आएगी। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे चाहने वालों का, मेरे मुरीद, मेरे सिलसिलों का, मेरे सिलसिले में दाखिल होने वालों का रब ने फरमाया तुझसे वादा है अब्दुल कादिर। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो। एक साहब खड़े हो गए जब अल्लाह के इस फरमान को सुनाया गौसे आजम ने, तो एक साहब एक खादिम खड़े हो गए, कहा हुजूर आपका मुरीद कौन है? फरमाया जो मुझसे मुरीद हो। फरमाया और कौन? कहा जो मेरे खलीफा से मुरीद हो। कहा और कौन? कहा जो मेरे खलीफा के खलीफा से मुरीद हो। कहा और कौन? कहा हुजूर और कौन? कहा जो मेरे सिलसिले में मुरीद हो। कहा सरकार दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, कहीं पर ऐसे भी कोई लोग हों जो आपके सिलसिले में मुरीद ना हो पाए, वहां आपके सिलसिले का बुजुर्ग ना पहुंचे, तो वो इस फैज से कैसे मालामाल हो। आका गौसे आज़म फरमाते हैं जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरा नाम लेने वाला रहेगा, वो भी मेरे मुरीदों में शामिल है और क़यामत में उसको भी अपने साथ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों मचल जाओ, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मगर दुनिया में मुझ मोहब्बत करने वाला मुझसे तो भी वो मेरे मुरीदों में शामिल है। अब आप गौसे आज़म का नाम लोगे तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर करम फरमाए कि नहीं फरमाए। एक नौजवान हाजिर हुआ, कहा हुजूर, कहा हाँ, कहा मेरी अहलिया को मिर्गी की बीमारी है। किसकी बीमारी है? दौरे की बीमारी है और सरकार में बहुत परेशान हूँ, बहुत इलाज कराया मगर वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। हुजूर करम फरमा दीजिए, आप कुछ दुआ कर दीजिए ताकि मेरी बीवी ठीक हो जाए, वो अच्छी हो जाए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद फरमाई, इरशाद फरमाया वो फला जगह का जिन है, जाओ उसके कान में कह दो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है अगर दोबारा आओगे तो हिलाक कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर प्यारे। ये नौजवान अपने घर को जाता है और जब घर गया इसकी बीवी को जैसे दौरा आया
उसके कान में कहता है, ए फला जगह के रहने वाले जिन सुन ले, तेरा नाम खानिस है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है, अगर दोबारा आओगे तो हिलाक कर दिए जाओगे। जिनने कहा है नौजवान सुन ले, सुन ले, चारों से आजम का नाम लिया जाएगा, कौम जिन का वहां कोई दाखिल नहीं होगा, उसे सताएगा नहीं। रावी कहते हैं कि जब तक गौसे आजम बगदाद में बाहयात थे, किसी को मिर्गी की बीमारी आई। ये मेरे गौसे आजम की शान है प्यारे, इसलिए गौसे आजम की मोहब्बत अपने सीनों में बसाओ और गौसे आजम के मिशन को लेकर आगे। अच्छा, हम लोग मेहनत करते हैं, बम्बई, दिल्ली, सऊदीया, दीगर ममालिक में कमाने जाते हैं, रोजी मालदार हो जाए, है कि नहीं? जाते कि नहीं जाते? हाथ उठाइए। जाते हैं ना अपने बच्चों के लिए। एक नुस्खा बता दूं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह और आका गौसे आजम की बारगाह में एक नौजवान आया, कहा हुजूर मैं कसीरुल अयाल हूं, सरकार मैं कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता है, मेरे आका कोई दुआ फरमा दीजिए, कुछ कर दीजिए सरकार। आज भी माहौल है कि आज हमारे यहाँ ऐसा माहौल होता है तो हम अपने अमाल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि ढोंगी बाबा, और जो ढोंगी बाबा आता तो कहता है तुम्हारे घर में ये है, वो है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ माल रुपया लेकर के चला जाता है, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, एकदम फराड रहता है, हमारी कौम उसकी तरफ तवज्जो दे देती है। ऐसा माहौल चल रहा है। ये कौम जितना आजकल ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसी है, काश अल्लाह की तरफ और उसके महबूबों की तरफ लगा ले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई गंडा नहीं बनाया, सरकार गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं दी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नमाज पढ़ते हो? कहा हुजूर पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हो? कहा हुजूर मजदूर आदमी हूँ, जहाँ वक्त होता है पढ़ लेता हूँ। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया जाओ 40 दिन तक नमाज बजमात पढ़ो, यानी जमात की नमाज ना छूटने पाए, तकबीर उला ना फौत होने पाए, जाओ जा करके पढ़ो। तकबीर उला किसे कहते हैं? जो नमाज में इमाम पहली तकबीर कह देता है। यहाँ के लोग तो कुरान शरीफ से मुंसलिक है ना, हुजूर शोएबुल औलिया सरकार शोएबुल औलिया की जिंदगी पढ़े हो? सरकार शोएबुल औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 41 साल जिंदगी पढ़ो, 41 साल सरकार शोएबुल औलिया की नमाज तो नमाज है, जमात तो जमात है, तकबीर उला वो गौसे आजम के नक्शे कदम पर चल रहे थे। हजरात जरा सा देखो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि ये लोगों, फरमाया नौजवान जा, जमात ना छूटने पाए, तकबीर उला तर्क ना होने पाए। नौजवान चला गया, सोचता चला गया। बीवी ने कहा क्या वजीफा बताया? कहा जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए कहा। कहा अच्छा ठीक है, अब जमात के साथ नमाज पढ़ो। काम करता, अजान होती मस्जिद में चला जाता, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 40 दिन जब पूरे हो गए, 40 दिन के बाद ये अपने घर में गया और जाने के बाद एक रोटली ली, उस थैली में कुछ अशरफियां रखी और रखने के बाद सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया। कहा हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लीजिए। आका गौसे आजम ने फरमाया क्या है? कहा हुजूर 40 दिन पहले आपकी बारगाह में आया था और बेबरकती की शिकायत की थी। सरकार आपने मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत फरमाई थी, मैंने नमाज जमात पढ़ी है। ए मेरे आका गौसे आजम, अल्लाह ने इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है कि अब मेरे घर में नौकर काम कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे मालदार कर दिया है, मेरी गरीबी दूर कर दी है। हज़रत गौसे आजम ने उस थैली को लिया और बगदाद के खंडरात की तरफ निकल गए। और रावी कहते हैं जितने नगदों को, जितने साइलों को गौसे आजम ने उन अशरफियों के टुकड़ों से दिया था, वो सारे लोग बगदाद के रोशा और अमीरों में शुमार।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नमाज़े बजमात की बरकत है। एक और वाक़या बताऊं, एक और शिकायत लेकर के का हुजूर बहुत कमाता हूँ, उड़ जाता है कि नहीं? आज भी है। अल्लामा इरशाद साहब से हजरत बहुत कमाता हूँ लेकिन पता नहीं चलता, इधर आता उधर चला है कि नहीं? उलमा से सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर कमाता हूँ लेकिन घर में बरकत नहीं है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अच्छा कहाँ तेरा मकान है? कहा सरकार लबे रोड। फरमाया तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है। कहा हुजूर पर्दा तो नहीं है। कहा बाजार चला जा और एक कपड़ा खरीद, अपने दरवाजे पर पर्दा लगा दे, अपने दरवाजे पर पर्दा लगा दे। कहा हुजूर ये पर्दे की क्या हिकमत है? सरकार मैं तो आपसे आया हूँ शिकायत करने, आप फरमाते हैं पर्दा दरवाजे पर लगा दे। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, सुन ए नौजवान, जब तेरा घर लबे रोड है, पर्दा नहीं है, कोई बेनमाजी तेरे घर के दरवाजे के सामने से जब गुजरता है और उसकी निगाह तेरे घर के अंदर चली जाती है तो 40 दिन की बरकत लेकर चली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बेनमाजी की निगाह घर में पड़ जाए तो 40 दिन की बरकत चली जाए। और जिस घर में सारे लोग बेनमाजी ही रहते हो, सारे लोग बेनमाजी हो, जिस घर में फिल्मी गाने बज रहे हो, जिस घर में गुनाह हो रहे हो, जिस घर में टीवियां चल रही हो, जिस घर में पिक्चरें चल रही हो, बताओ उस घर में बरकत का किसी सूरत से नहीं आएगी। मुसलमानों, अगर मालदार होना चाहते हो, दुनिया आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। कितने लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त? हाथ उठा के बता दे मजमे वाले में से कितने लोग 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले? वो स्टेज से नहीं, स्टेज से नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह ही हैं। हाँ ये पढ़ते भी हैं बेचारे। हाँ अच्छा माशाल्लाह, तो पढ़ते हैं बहुत। आपकी बातों पर मुझे कामिल यकीन है, हजरत ने कह दिया तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन शर्माओ नहीं। इस मजमे से कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, कुछ हैं जो नहीं पढ़ते हैं। है कोई सरकार गौसे आजम का दीवाना जो आज तक नहीं पढ़ता था, आज वादा कर ले कि इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान इस मजमे से कोई है जो सरकार गौसे आजम का दीवाना बने और कहे कि गौसे आजम के उस फरमान पर मैं अमल करता हुआ इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करूंगा? ये हम और आपके माशरे का मसला है। अगर यहीं पर हमारा कोई दुनियावी नेता होता और वो हाथ उठवाता तो खुदा की कसम हाथ उठ जाते, न जाने हम क्या क्या नारे लगा देते। मगर अल्लाह की तरफ बुलाने वाला जब आता है तो हम सोचते हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों सुन लो, रोज महशर की जागुजार बुआत अव्वल पुरशिश नमाज बुआत, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला नमाज ही के ताल्लुक से पूछेगा। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम रोजों की पाबंदी करें, हम गुनाहों से बचें, हम बुराइयों से बचें, एक नेक इंसान बनकर, अच्छा इंसान बनकर के जिंदगी गुजारें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी हमारी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारे और आपके माशरे का मसला है। शादी ब्याह में हम और आप भूल जाते हैं, है कि नहीं है? शादी ब्याह में नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए, निकाह करने के लिए हम गौसे आजम का नारा तो लगाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले तो बनते हैं, मगर हमारा जो तरीका है वो गैरों का है। क्यों अपने शादियों में रंडियां नचवाते हैं, है कि नहीं है? मुसलमान कहलाने वाला अपने आप को सुन्नी बरेलवी गौसे आजम का दीवाना कहलाने वाला रंडी नचवाता कि नहीं नचवाता? बताओ अब कैसे ईमान वाले होते? तुम्हारे दरवाजे पर रंडियां नाचे, तुम्हारे बेटे की शादी में रंडियां नाचे, और हाल तो ये है कि जुम्मन सेठ अगर 5 रंडी नचवाए तो कल्लू सेठ उनसे कम नहीं है।
वो 10 नचवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अगर एक डीजे बधवाया तो ये 4 डीजे बधवाएंगे। क्या हमें अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है? क्या हम इसीलिए पैदा किए गए? अरे मेरे मुस्तफ़ा ने और मुस्तफ़ा के महबूबों ने, मुस्तफ़ा के चाहने वालों ने तो इन बुराइयों को रौट डाला और इनको अपने पैरों तले रौट करके मुस्तफ़ा की शरीयत को सामने रखा और बताया कि जिंदगी में अगर तुम आगे चलना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की शरीयत आगे रखो, दुनियादार की बातों को आगे न। आज हमारा ये माहौल है कि नहीं? इससे तौबा करो, इससे तौबा करो, वरना कयामत के मैदान में इसका हिसाब देना होगा, एक एक पैसे का। अच्छा, इमाम साहब बेचारा 50,000 रंडी पर लुटा देंगे, 50,000 रंडियों पर लुटाएंगे। मेरा तजुर्बा है, आप लोग भी ये उलमा निकाह पढ़ते होंगे, आप लोग बारात लेकर जाते होंगे, 500 आदमी बाराती, 150 आदमी बाराती, 50 गाड़ियां, 25 गाड़ियां, डीजे, नाच, ये सारी चीजें होती हैं। एतराज कहीं नहीं करता। निकाह होता है, निकाह होने के बाद खुद कहता है हजरत कितना हो गया? हजरत कहते हैं आपकी खुशी है जो दे दें। नहीं नहीं, बोलिए कितना हो गया? अरे अब आपकी खुशी है दे दीजिए। नहीं नहीं, बोलिए कितना हो गया? अगर इनकी जबान से निकल गया 21 रुपया दे दो, कहाँ लिखा है? अब इसको याद आया कहाँ लिखा है? गलत तो नहीं है? अब इसको याद आया। अभी तक जब रंडी नचवाया तब नहीं पूछा हजरत से कहाँ लिखा है, जब डीजे बजवाया तो नहीं पूछा कहाँ लिखा है, जब इसने हराम काम किए तब नहीं पूछा कहाँ लिखा है। इमाम साहब को अगर 21 देना पड़ा तो कहाँ लिखा? मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये हमारा माशरा है। काश हमने 50,000 रंडियों पर न लुटा करके उसी 50,000 को किसी गरीब बच्ची की शादी करवा देते तो कसम खुदा की मुस्तफा से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह, जिसके पास बच्ची ना हो वो कैसे जन्नत में जाएगा? आका फरमाते हैं वो दूसरों की बच्चियों से मोहब्बत करे और उनकी शादियां करवा दे, अल्लाह उसे जन्नत अता करता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश ऐसा हम कर देते, काश हम ये सोच लेते, मगर आज हम और आप तरक्की में हैं, नामवरी में हैं, रियाकारी में है, दिखावे में है कि हमारे बेटे की शादी है। दुनिया देखो, सुन लो, दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज ना करो, मुस्तफा को नाराज ना करो, वरना जहां सारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे वही मुस्तफा जाने रहमत तुम्हारे काम। अगर मुस्तफा ने तुमसे रुख फेर लिया तब कहां जाओगे? इसलिए है मेरे दोस्तों, शादी ब्याह बड़े ही तुझको ऐसा इंतजाम के साथ, मगर ढोल ना बजाओ, डीजे ना बजाओ, ताशा ना बजाओ, नाचो नहीं। मैंने देखा इन आंखों से खुदा की कसम कि मुसलमान की बारात जाती है और मुसलमान की उस बारात में पता चलता है कि सब टोपी लगा के बैठे हैं और डीजे आगे आगे चलता है और ये हमारे नौजवान तबके के लोग मोटरसाइकिलों पर पट्टियां बांध करके डीजे के पीछे मोटरसाइकिल पे नाचते हुए चलते हैं। ये माहौल मुसलमानों का, नाचने के लिए तुम नहीं पैदा किए गए हो, तुम नाचने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा तो हाल वो था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ो और अपनी जिंदगी को सामने रखो। कितना फर्क है। हम सिर्फ नाम लेने से हम आशिक़े गौसे आजम नहीं हो जाएंगे। महबूब आशिक वो होता है जो महबूब की अदाओं को अपना लेता है। इन उलमा से पूछो, मोहब्बत बगैर अताअत के बेकार होती है, मोहब्बत बगैर अताअत के बेकार होती है। कहो हम मोहब्बत करते हैं और जिससे मोहब्बत करो उसके नक्शे कदम को छोड़कर दूसरों के नक्शे कदम पर चलो, तो जिससे मोहब्बत आदमी करता है उसी के नक्शे कदम पर चलना है।
है ना, उसी की अदाओं को अपनाता है। और सरकार ने इरशाद फरमाया है, क्या फरमाया? साहबी ने पूछा मतसात, क़यामत कब आएगी? आका ने फरमाया क्या तैयारी की? कहा या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब अगर क्रिकेटर से मोहब्बत करते हो, नचनिया से मोहब्बत करते हो, हीरो से मोहब्बत करते हो, तो ऐसा ना हो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठो जहन्नम में चले जाओ। इसलिए गौसे आज़म से करने वाले होकर के रहो प्यारे, ताकि दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बबरकात इतनी मुतबर्रक ज़ात है, जिस माहौल में, जिस मामले में आका गौसे आज़म को देखा जाए तो आप बेमिसाल मिलते हैं। आपको गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात को अगर सामने रखा जाए तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरह कोई मुत्तकी नहीं मिल रहा है, कोई परहेजगार नहीं मिल रहा है, कोई खुदा से डरने वाला नहीं मिल रहा है। गौसे आज़म की तरह कोई नमाजी नहीं मिल रहा है, गौसे आज़म की तरह कोई हक कहने वाला नहीं मिल रहा है। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान मुबारक है। इसलिए ए मुसलमानों, गौसे आज़म के सच्चे गुलाम बन जाओ, और जब उनके सच्चे गुलाम बन जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे गौस की शान ये है कि आला हज़रत सरकार यूं गुज़ार होते हैं कि गौसे आज़म इमामो तो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन, और आक़िबत की भलाई परहेज़गारों के लिए है। जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, यूं तो मसलक है बहुत, लेकिन तुम्हें दोस्तों सूए जन्नत मसलके अहमद रज़ा ले जाएगा। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। ये महफिल नूर पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।